आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमली की चटनी की रेसिपी, जिसे हम सौंठ भी बोलते हैं। अक्सर आपने शादी पार्टीज़ में इस तरह की फ्रूट वाली इमली की चटनी खाई होगी। इसे आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और इस चटनी को आप सभी तरह की चाट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इमली की चटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर इमली को मैंने अच्छे से भिगोकर गर्म पानी में उसका पल्प निकालकर और उसे छानकर तैयार कर कर रख लिया है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालकर करीबन मैंने 1 कटोरी मिक्सचर जो है वो तैयार करके रख लिया है। और साथ में मैंने इसमें डालने के लिए लिया है किशमिश और सौंठ पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, भुना हुआ जीरा लिया है 1/4 चम्मच, दोनों तरह के नमक लिए हैं मैंने, सफ़ेद और काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और साथ में लिया है मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। हम कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इस चटनी में। काली मिर्च, गुड़ लिया है साथ में, और कुछ मैंने यहाँ पर फ्रूट्स लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इमली की चटनी। तो गैस पर पहले मैंने बर्तन रख दिया है। अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प जो हमने तैयार करके रखा है। यहाँ पे मैंने इमली का पानी जो है इसमें डाल दिया है। पल्प में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था क्योंकि हमें इसको कुक करना है, तो उतना पानी हमें चाहिए। तो अब मैं साथ में डाल रही हूँ इसमें गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से जो है कद्दूकस करके रख लिया था, इसीलिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने गैस जो है ऑन कर दिया है। अब हमें इसे कुक करना है। इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है साथ साथ में कि गुड़ जो है वो नीचे तले में ना लग जाए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए इमली की चटनी में जो है वो बॉयल आ चुका है, एक बॉयल आ गया है अच्छा सा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले जो हमने तैयार करके रखे हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सौंठ पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है मैंने सौंठ पाउडर। और 1/4 चम्मच ही लिया है यहाँ पर मैंने जीरा, भुना हुआ जीरा। 1/4 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों तरह के नमक लिए हैं मैंने यहाँ पर, ये दोनों मिलाकर आधा चम्मच हैं। और 1 चम्मच लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आएगा आपकी चटनी में। जैसे हम बाहर स्टॉल्स वगैरह पे आपने देखा होगा या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो चटनी सर्व की जाती है उसमें कलर यूज़ किया जाता है। तो हम घर पर बना रहे हैं, बिल्कुल भी कलर की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आ गया है इस पर कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच। इससे जो है चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से जो है चटनी कुक हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, वो भी इसमें अच्छे से फूल जाएगी। और अब मैं जो है गैस ऑफ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि जो चटनी है वो अच्छे से बन चुकी है जब आपकी स्पैचुला पर ये कोट हो रही है। तो आप इस स्टेज पे लाकर इसे बंद कर दीजिए गैस को, और इसे बिल्कुल ठंडा करना है आपको, इसको रूम टेम्परेचर पर। और तभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के जो फ्रूट्स हैं। तो अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चटनी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत तरह की चटनी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, उन्हें भी एक बार आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पर यूज़ किया है मैंने 1 केला और दोनों तरह की ग्रेप्स लिए हैं जिसको मैंने ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है बीच में से। और थोड़ा सा लिया है मैंने अनार। तो फ्रूट डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा फ्रूट मैं रखूँगी गार्निश के लिए। तो यहाँ पर मैंने अनार भी डाल दिया है और केले को छीलकर इसमें डाल दूँगी मैं कट करके। तो पहले केला छील लेते हैं। तो यहाँ पर आधा केला मैंने यूज़ किया है। तो इसके इस तरह से स्लाइस कट करके चटनी में डाल देंगे और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है चटनी। और इतनी टेस्टी चटनी ये बनती है,
आप किसी भी तरह की चाट पर इसको यूज़ कर सकते हैं। दही बल्ला बना रहे हैं तो इसे यूज़ कीजिए, और दही पापड़ी बना रहे हैं उस पर भी इसको यूज़ कीजिए। ये जितनी खाने में टेस्टी लगती है उतनी देखने में भी सुंदर है ये। और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं बना के फ्रिज में। बहुत इजीली आपके 2 से 3 वीक ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। और बनाना भी बहुत इजी है, तो जल्दी से अब इसको बनाइए अपने घर पर, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई और इजी रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।